वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। आज मैं आपको एक ऐसे पॉलिटिकल खबर की जानकारी देने जा रहा हूं जिसे आपने कल पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल पंजाब में एक मंत्री का नाम सामने आया। उनका नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल, जो ऐसे विभाग के मंत्री थे जिस पे 20 महीने में न तो बैठक हुई, न कोई उस पे ऑफिस था और न कोई कर्मचारी था। उस मंत्रालय को वो चलाते रहे। प्रशासनिक सुधार विभाग था पंजाब सरकार का, और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है। उससे सरकार प्रशासन क्षेत्र में बदलाव लाती है, सुधार लाती है और तमाम काम करती है। राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं भारत सरकार के, उसका वो प्रशासनिक सुधार का एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है। लेकिन पंजाब सरकार ने 20 महीने से उसे ऐसे मंत्री दे रखा था जिस पे न कोई बैठक हुई, न कोई काम हुआ। अब जब उस पे मामला जारी हुआ तो कहा गया वो तो मंत्रालय, वो विभाग था ही नहीं। लेकिन रोचक बात यह है कि ये मंत्रालय केवल इनके पास नहीं था, 7 साल से चला रहा है वो। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने इस मंत्रालय को बंद किया था, उस विभाग को बंद किया था। उस विभाग को बंद करने के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं तो वो भी बंद करते हैं, चलाते रहते हैं, उनके पास भी रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन, गजटेड नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, जिससे वो विभाग चलता रहा। और अब जब कुलदीप सिंह इस मामले में जवाब देते हैं तो कहते हैं मुझे पंजाब को सुधारना है। लेकिन रोचक बात यह है कि ये सरकारें कितनी गंभीर होती है विभागों को लेकर के, इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा जब हम पिछले राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार में चलेंगे। तब आचार संहिता लगने वाली थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 7 से 8 बोर्ड बना दिए जाते हैं। वो ऐसे बोर्ड बनते हैं जो जातिगत बोर्ड बनते हैं। तेजाजी महाराज का बोर्ड बनता है, धन का बनता है, तमाम ऐसे जो जातिगत समीकरण होते हैं उनको साधने के लिए अशोक गहलोत चुनाव से 2-3 दिन पहले तक खूब बोर्ड बनाते चले जाते हैं। लेकिन बोर्ड और आयोग बना, घोषित हुआ, लेकिन वो बन नहीं पाया, जमीन पर उतर नहीं पाया। न तो पैसा, न तो एम्प्लाई, न तो कर्मचारी, कुछ भी नहीं, बस घोषणाएं होती रही। अशोक गहलोत ने इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने उसके पहले जो जिन बोर्डों को बनाया था, जैसे विप्र बोर्ड, तमाम ऐसे बोर्ड थे, उसके भी अधिकारियों को न तो लगाया गया, न ही उसके कुछ पावर दी गई, न ताकत दिया गया, न उसमें कोई मजबूती दी गई। फिर भी वो सारे बोर्ड चलते रहे, सारे कल्याण बोर्ड बने रहे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जनता का पैसा कैसे ये सरकारें आती हैं, लुटाती हैं दोनों हाथ से, और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ये केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, मैं आपको कांग्रेस की बता रहा हूँ। और ये वही विभाग है जिसको खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह चलाते रहे, चन्नी चलाते रहे। तो इस तरीके की लापरवाही जब सामने आती है तो लोगों को लगता है कि यार क्या चल रहा है, ये किस तरीके की सरकार चलाई जा रही है। और जिस तरीके से प्रशासनिक सुधार को लेकर के गंभीरता दिखनी चाहिए, क्योंकि हर समय कहा जाता है कि अधिकारियों ने देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, अधिकारी सुनते नहीं हैं, अफसरशाही हॉबी है। फिर भी मंत्री जी उस विभाग के बारे में जरा सा जानने की कोशिश भी नहीं किए पिछले 20 महीनों में, 2023 से 1 जून से, कि समझा जाए, सोचा जाए कि आखिर ये विभाग क्या कर रहा है। चलाते रहे, क्योंकि 2 विभाग उनके पास था, एनआरआई डिपार्टमेंट और प्रशासनिक सुधार विभाग। दो विभागों के मंत्री बनने का जो एक चश्मा होता है, जो चस्का होता है, जो उसका रुतबा होता है, वो उन्होंने बरकरार रखा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो मंत्रालय, विभाग इनके पास था जरूर, लेकिन वो कागज में नदारत रहा, दिखा नहीं, कुछ काम नहीं हो पाया। तो ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या इसी तरीके से सरकारें चलती रहेंगी, अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपके जो विचार हो, सुझाव हो, देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।